बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज बात करेंगे जो अमेरिका ईरान जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा बग़ैर मुलाकात किए जो है वो अमेरिकी वफ़द से वो ओमान की तरफ रवाना हो गए हैं, और जो ख़बरें आ रही हैं उसमें वाज़ह तौर पर ये कहा जा रहा है उन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो सामने रख दी हैं, पाकिस्तान को दे दी हैं, जो कि अमेरिकी वफ़द जो आ रहा है वो वसूल करेगा। अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनका वफ़द आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर जो अरब अमारात और जो अरबों की साइड पर जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर अमेरिका की फोर्सेस बहरी बेड़ों का आना, 3 बहरी बेड़े वहाँ पर मौजूद हैं। आखिरी बहरी बेड़ा भी तकरीबन अमेरिका का पहुँच चुका है, और बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स हैं वो मौजूद हैं, और बड़ी जंगी तैयारियां का माहौल अमेरिका ने बनाया हुआ है। तो इस तरह लग रहा है कि ये मुज़ाकरात काम शायद होने ही नहीं है। जिस तरह का ये उनकी मूवमेंट है ना, वो ये बता रही है कि पूरे का पूरा जो सूरत हाल है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अमेरिका भरपूर तरीके से ये कह रहा है कि हम दबाव में ला रहे हैं, लेकिन ईरान दबाव में नहीं आ रहा। ईरान ने, मैं आपको बता दूं कि सारी तैयारी मुकम्मल की हुई है। सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ही तैयारी कर रहा है, और वो ईरानी ब्रिगेडियर ने कहा जंग में मिसाइल सलाहियत का एक अहम हिस्सा अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो सूरत हाल तो ये है, बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी जानिब अमेरिका बहरिया ने ईरानी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया है। तो ये खबर आ रही है, और 2 ईरानी जहाज़ों ने, ईरानियों ने 2 जो है वो बहरी जहाज़ जो हैं वो रोके हैं। तो ये अब सूरत हाल जंग की तरफ इंतहाई जिसे कह सकते हैं कि ख़तरात बढ़ रहे हैं। जो मूवमेंट है ना वो अमेरिकी अफवाज की वो बड़ी ख़तरनाक है। तो इसमें अब यही अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्योंकि ट्रंप ने कल अंदिया दिया कि पेट्रोलियम की कीमतें मज़ीद अपनी अवाम को बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है कि कोई फाइनल राउंड खेलने की तैयारी की जा रही है। और आपको मैं ये बताऊं कि एक इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ थी, और इस पर भी जो सोशल मीडिया पर जो खबरें मौजूद हैं उस पर यह है कि इन्होंने ईरान के अरब अमारात में जो मौसम को कंट्रोल करने के लिए जो अपना इंस्ट्रूमेंट लगाए थे वो ईरान ने तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान में 7 साल खुश्क साली के बाद अब भरपूर किस्म की बारिशें हो रही हैं। जहां पर तेहरान और ईरान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है कि इतनी बुरे तरीके से मौसम इफेक्ट हो रहा था। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी, इस जंग की वजह से ईरान वो चीज़ें भी टारगेट कर गया जो मौसमियाती तौर पर ये कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और उसी पर ही अब देखा जाए तो सारे बात कर रहे हैं कि ईरान में बारिशें और बर्फ़बारी ईरान के डैम्स भर गए हैं। तो ऐसे लग रहा है ईरान को इस जंग में अल्लाह ताला की मदद आ रही है, चूँकि वो डट कर खड़े हैं, मजलूम हैं, और जो ज़्यादती करने वाले हैं उनके साथ उल्टा ही उनको अपनी पड़ी है। बल्कि जो ईरानी हुकूमत गिराने आए थे वहाँ पर तो आप यही से सूरत हाल लगा लें कि अमरीकी फ़ौज में से बड़े बड़े अफसरान इस्तीफे देंगे, और ट्रंप के अंदर जो अमेरिका के अंदर ट्रंप की शदीद तरीन मुखालफत है जंग के वाले से। यूरोप उनकी मुखालफत कर रहा है, उनके ताती सारे उनको छोड़ गए हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक अपनी ज़िद पर अड़े हैं। और जो तैयारियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये एक बड़ी जंग हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर ये जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है जो अब दे कर गए हैं पाकिस्तान को, जो कुछ बता कर गए हैं, अगर वो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता तो ये मुझे लगता है एक बड़ी जंग अब शुरू होगी। वरना याद रखें कि अगर बड़ी जंग शुरू हुई तो ईरान ने भी टारगेट लॉक किए हुए हैं, और अरबों का नुकसान उसमें बहुत ज़्यादा होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।